लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं। वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें
ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं, बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है,
उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तोते को कैसे पकड़ते हैं पता है? एक रस्सी टांग देते हैं, उसमें एक नली होती है, पाइप होता है, मेटालिक पाइप, नली डाल दी जाती है, उस पर आके तोता बैठता है, वो उल्टा हो जाता है क्योंकि घूम जाती है ना नली, रस्सी में वो घूम जाती है, तो वो उल्टा हो जाए, उल्टा लटक रहा है चमगादड़ की तरह, और छोड़ता नहीं है। वो छोड़ता क्यों नहीं है? उसको डर है कि मैं गिर जाऊंगा। यहां तक तो ठीक था, मगर और क्या बोलता है? दुनिया उल्टी है। आप कहोगे तुम उल्टे हो गए हो, तुम लालच में आ गए, माया का दाना खाने आ गए और अब उल्टे हो गए हो। तोता जो कह रहा है कि लोग फंदेबाज हैं, लोग फंदेबाज हैं, अरे तुम फंदेबाज हो, कैसे मानेगा? क्या कह रहे? फंदे मुझे फंसा दिया, देखो। आप कहे तुम फंसे हुए हो नहीं, तुम फंसे हुए कहां हो? खुद ही पकड़ कर बैठे हो। सिर्फ वो छोड़ दे, आजाद हो जाएगा। पकड़ा हुआ खुद है। इंसान बोलेगा मुझे लोग दुख दे रहे, लोग दुख नहीं दे रहे। ये बात बहुत गहरी है। तो हम हमारा जीवन तो उस लक्ष्य की तरफ, स्टेबलाइजेशन की तरफ शुरू कर चुके हैं, मगर इसमें भी जो बीच बीच में मन पुरानी आदत की वजह से आके उल्टा करेगा, उल्टा कहेगा, उसके लिए खबरदार किया जा रहा है। वरना बिना मनन के हीरे भी कोयले हैं, बिना मनन के हीरे भी कोयले हैं। तो यही समझ रखें कि अगर हमारे पास हीरे हैं तो उपयोग हो रहा है क्या? श्रवण करो। आपको श्रवण करने के लिए कहा जाए, जो देता है समझ, समझ के साथ क्या होगा? जो भी आप हो वही रहो। क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन रहो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो, हिंदू हो तो हिंदू रहो, जो हो वही रहो, समझ जोड़ो। वरना सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, और सीखना चाहते नहीं तो काहे के सिख? अरे सिख का अर्थ है ही जो सीखता है। लोग भूल ही गए अर्थ है। अभी सिख यानी को एक संप्रदाय, एक धर्म है, उनको सिख बोलते। जो भी पृथ्वी पर सीख रहा है वो सिख है, मगर जो हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, वो बुरा मानेगा, हमको सिख बोला। तो उनको क्या कहोगे? अरे अर्थ समझो। अगर कोई इंसान आपके सामने कहे कि मुझे जल पीना बहुत अच्छा लगता है, पानी खास नहीं है, और आई हेट वाटर, तो आप कहोगे तुम क्या बोल रहे हो? तुमको ही नहीं समझ में आ रहा है, तुमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तुम एक ही चीज बोल रहे हो। तुम सिख बोल रहे हो मैं सिख हूं, तुम बोल रहे हो मैं मुसलमान हूं, तुम बोल रहे हो मैं हिंदू हूं। तुम एक ही चीज बोल रहे हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। पर्सन कैसे मानता नहीं पहले, ऐसे कैसे? तुम बोल रहे हो मैं जैन हूं, और जैन का अर्थ है जो मन पर विजय प्राप्त करता है। तो जो भी मन पर विजय प्राप्त कर रहा है वो जैन है, मगर लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जैन यानी कि लोगों को ये कर्मकांड करने वाला इंसान जैन है, ये कर्मकांड करने वाला बौद्ध है, ये कर्मकांड करने वाला हिंदू है, ब्राह्मण है। तो अर्थ खो गए, सभी शब्दों के अर्थ खो गए। आप वही चीज बोल रहे हो, संस्कृत में बोल रहे हो क्या अरबी में बोल रहे हो या इंग्लिश में बोल रहे हो? प्रभु का राज्य बोल रहे हो कि तेजस्थान बोल रहे हो?
एक ही बात बोल रहे हो, वही प्रभु का राज्य है। लोग जब नहीं समझ पाते तो महान महापुरुषों की शिक्षाओं का भी असर होना बंद हो जाता है। तो लोगों के प्रति जो द्वेष है, नफरत है, खत्म हो गई। नफरत खत्म हो गई तो क्या होने वाला है? सोर्स से संपर्क, खुशी फूटेगी। और खुशी में रहते क्या देखोगे? मैग्नेट बन गए। मैग्नेट बन गए तो क्या चीज़ आने लग गई? कुछ ही समय के बाद आपको आश्चर्य होने लग जाएंगे कि सब नया नया कैसे आ रहा है। पहले कौवा आता था, अभी बुलबुल आ रही है, अब सब बदल गया। क्या हो गया? हाथी आ गया। हाथी हाँ है, हाँ होगी, सब यस है, स्वीकार है, सब स्वीकार। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने खोज शुरू की। और अभी तो पता भी चल रहा है कि खोज में एक्चुअली क्या होता है, खोजी खोता है। पहले वो सोचता है कि मैं भी रहूंगा, ईश्वर भी रहेगा। अब उसको मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है, मैं भी ईश्वर भी। तो इसलिए जब कबीर ने दोहा गाया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, क्योंकि कबीर मनन की कला जानते थे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।